एग्जाम्पल नंबर 10 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कोई सिमेट्री विमेट्री नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ और आइडिया लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों फैक्टर दिख रही है जिनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व करके इसका पहला आंसर प्राप्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रथम दोनों खंडों को मैं यूज में ले रहा हूँ और इसको सोल्व करूँगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैंने इसको पक्षांतर कर लिया। आप बिना पक्षांतर करे भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा यहाँ पे इसका तो हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा log y और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट मैंने log c1 बना लिया। ये log में क्यों लिया, क्योंकि हमारे सभी पद log में आ रहे थे, इसलिए इसका कॉन्स्टेंट भी मैंने log के साथ ले लिया। अब आप देखो कि log प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। log प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो log इस तरह से लिखा हुआ हो, एक log इस तरह से दूसरा इसके माइनस हो रखा हो, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसके अंदर भाग दे देंगे, जो माइनस वाला है उसकी जो संख्या आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे y आ रहा है तो y का डिवाइड कर दिया हमने। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस साइड में क्या बनेगा, log x अपॉन y बनेगा। तो यहाँ पे ये log इस log को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू c1। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर हमें इस तरह से मिलेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरा आंसर के लिए हमारे पास क्या आइडिया है। तो मेरे पास ये आइडिया है कि यहाँ पे आप देखो x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 दिख रहा है। अगर मैं इसको x से गुणा करता हूँ तो x की पावर 2 बनेगा, इसको y से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे y की पावर 2 बनेगा, इसको z से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी z की पावर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 आ जाएगा। और इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो सब में प्लस आ रहा है तो इनमें भी प्लस में आ जाएगा। और दूसरा क्या चीज़ दिख रही है हमें, इसका अवकलन। इसका अवकलन करेंगे, देखो x की पावर 2 का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, 2x dx मिलेगा आपको। और ये यहाँ पे बनेगा x dx। 2 की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 से तो हम अपनी तरफ से गुणा कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। तो ये बाज की बात है, लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है, x y z को यहाँ पे गुणांक बनाना है। तो मैं x y z को यहाँ पे गुणांक बनाता हूँ। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। x y z को हमने गुणांक बना लिया तो ये इक्वेशन इस तरह से बनी है। ऊपर देख सकते हो x dx y dy z dz। तो आप देख सकते हो x dx y dy z dz हमें यहाँ पे मिल चुका है। और नीचे क्या मिलेगा, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2। और फिर यहाँ पे माइनस का, ये भी z से गुणा होगा तो az। तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस का az और ये रूट वाला ऐसे कैसे आ चुका। तो यहाँ पे आपको ये मिला। अब यहाँ पे मुझे क्या आइडिया दिख रहा है, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, t की पावर 2 मान लेता हूँ ताकि रूट भी हट जाएगा। तो मैं इसको t की पावर 2 मान लेता हूँ तो ये भी t की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट, और ये इसका अवकलन बन जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको t की पावर 2 मानता हूँ, आपको समझ में आएगा अभी आगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या मान लिया, t की पावर 2 मान लिया। अब t की पावर 2 तो इसका अवकलन करेंगे हम। तो इसका अवकलन क्या होगा, यहाँ पे 2x dx प्लस का 2y dy प्लस का 2z dz। और यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में 2t dt बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ये कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, x dx बनेगा प्लस y dy बनेगा प्लस का z dz बनेगा। और लास्ट में इस साइड में बराबर में क्या बनेगा, t dt। तो t dt बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t dt। तो आप देख सकते हो ऊपर तो मैंने t dt लिख दिया। और नीचे इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे t की पावर 2 लिख मान लिया था हमने इसको, तो t की पावर 2 लिख दिया। और यहाँ पे माइनस का az, तो माइनस का az तो ऐसे कैसे आ गया। और अंदर क्या था, ये लिखा हुआ। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, t की पावर 2। लेकिन ये रूट आ रहा है तो रूट की वजह से ये पावर 2 यहाँ से हट जाएगी तो क्या बचेगा, केवल t बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ये तो यहाँ पे पहला खंड मिल चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने यूज में लिया तो देखो कितनी आसान सी इक्वेशन बनी है हमारे पास, छोटी सी इक्वेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, यही पद यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है, इसके अंदर भी हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे ये रख देंगे, t की पावर 2 हमारे पास है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट t की पावर 2 रख देंगे। तो ये भी कुछ छोटा सा फंक्शन बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ऐसा बनेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे t कॉमन आ रहा है तो t कॉमन लेके मैंने इसको t को कैंसिल कर दिया। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। तो इससे ये थोड़ा सा और ईजी हो गया क्योंकि t कॉमन आ रहा है, नीचे से t कॉमन आ रहा है, ऊपर भी t है तो t से t कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला फैक्टर है इसके अंदर भी हम t की पावर 2 रख देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी।
तो ये जो अंतिम खंड था, अंतिम खंड के अंदर हम क्या करेंगे, इसका मान क्या करेंगे, टी की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमने मान रखा तो हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इस साइड का तो ये जितने भी खंड है ये सब आ जाएंगे, ये प्रत्येक खंड। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर क्या है, डी जेड, और यहाँ पे डी ये जेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी जेड, और यहाँ पे जेड आ गया, माइनस का ए आ गया। और यहाँ पे देखो इसके अंदर टी की पावर 2 रख दोगे आप, तो टी की पावर 2 तो रूट की वजह से क्या हो जाएगा, पावर 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल आएगा टी आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो कि हम इसको और इसको यूज में लें तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे डी टी है और यहाँ पे क्या है, डी जेड है। अब यहाँ पे इन दोनों को यदि मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी प्लस का जेड आएगा, और नीचे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, और नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो ए तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, टी प्लस का जेड बनेगा। तो यहाँ पे टी प्लस का जेड बनेगा, ऊपर भी नीचे भी टी प्लस का जेड बनेगा, और इसके साथ में क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पे तो ये उकलन वाला, ये बिना उकलन वाला, इसका मतलब इसको सोल्व कर सकता हूँ। सोल्व कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इनको साथ में लूँगा, किसको, इसको और इसको साथ में लूँगा। और इनके साथ में क्या साथ में लेना चाहता हूँ मैं, ये साथ में लूँगा। क्यों लूँगा ये, क्योंकि इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, तो मैं इसको साथ में ले रहा हूँ। आप इसको भी लेकर सोल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ पहले वाले फैक्टर से। आपकी इच्छा, आप दूसरे वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि इसको भी सोल्व कर सकते हैं, डी वाई अपॉन वाई, इसका भी इंटीग्रेशन में आता है, मुझे इसका भी आता है, इसलिए मैंने पहला ले लिया। आप दूसरा लेकर सोल्व करके देख सकते हो। तो हम इसको आगे इस तरह से लिखेंगे कि हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हमने यहाँ पे ले लिया, आप देख सकते हो। और साथ में हमने क्या ले लिया, इसका जो प्रथम खंड है इसको ले लिया, ये प्रथम खंड यहाँ पे ये इसको ले लिया। आप चाहे तो सेकंड खंड भी ले सकते हो, क्योंकि इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया इस इक्वेशन को। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखो ये जो इक्वेशन है इसको हमें आगे सोल्व करना है, और इससे पहले हमने क्या किया था, हमने x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, इसको तो हमने क्या मान लिया था, t। और हमने ये भी प्राप्त कर लिया था कि x अपॉन वाई, ये पहला हल हमने प्राप्त कर लिया था। आपने देखा था इक्वेशन नंबर 1, हमने इससे जब पहला वाला जो पेज था उसमें हमने प्राप्त किया था ये पहला हल। अभी हम यहाँ पे दूसरा हल प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अभी इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करना चाहते थे, मैंने आपको आइडिया दिया था, क्या किया था कि जेड और टी प्लस में बना देंगे हम। तो यहाँ पे जेड और टी प्लस में बनेगा, तो प्लस में कब बनेगा, जब इसको 1 से गुणा करूँ, इसको 1 से गुणा करूँ, इसको जेड से गुणा करूँ, तभी यहाँ पे प्लस में बनेगा। तो मैं यहाँ पे गुणांक क्या लूँगा, 1 1 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गुणांक क्या ले लिया, 1 1 0। ये गुणांक लेने से हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनको 1 से गुणा करेंगे तो डी जेड प्लस डी टी, यहाँ पे आप देख सकते हो डी जेड प्लस डी टी, तो डी जेड प्लस डी टी आ गया। और नीचे वाले को आप देख सकते हो, इनको भी हम ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जेड और ये टी ऐड हो के यहाँ पे आ चुका, और यहाँ पे देखो इसमें से माइनस का एक कॉमन आ गया, तो माइनस का एक कॉमन आ गया, तो यहाँ पे टी प्लस जेड बन गया। तो ये ऐसा क्यों किया मैंने, तो आप देख सकते हो ऐसा करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे भी डी कॉमन लेंगे हम, तो डी कॉमन लेने के बाद जेड प्लस टी बनेगा, और यहाँ पे भी जेड प्लस टी बन रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जेड प्लस टी हमें यहाँ पे मिल रहा है लास्ट में भी। तो ये आइडिया था मेरे पास इसको ऐसे करने का। अब आप जानते हो कि ये प्रत्येक खंड बराबर है, ये प्रत्येक खंड, और यहाँ पे मैं एक बार इसको कॉमन ले लेता हूँ जेड प्लस टी को। तो जेड प्लस टी को मैंने कॉमन ले लिया, तो इस तरह से आ चुका। अब आप जानते हो ये प्रत्येक खंड यहाँ पे एक दूसरे के बराबर में आते हैं, तो ये जो पूरा खंड है ये खंड इसके भी बराबर में होगा, तो मैं इसके बराबर में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने इसके बराबर में लिख दिया, ये जो लास्ट वाला खंड था उसके बराबर में लिख दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब ये जो इक्वेशन मिली है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन हम डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे प्राप्त करते, तो वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मैंने आपको क्या समझाया था कि 2/4 ये बराबर है 1/2, ये भी बराबर है। जब इस तरह से ये दो बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करके लिख सकते हैं, 1 + 2 और 2 + 6 4, ये भी बराबर होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हाफ, यहाँ पे भी हाफ मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है 3/6, तो ये भी तो हाफ ही है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते थे, इन दोनों के ऊपर वालों को ऐड करते, इन दोनों के नीचे वालों को ऐड करके इसके बराबर में कर देते, तो भी आपको यही मिलता। क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऊपर वालों को ऐड किया, नीचे वालों को भी ऐड किया, कि ऊपर वाले और नीचे वालों को ऐड करके क्या किया, इसके बराबर किया। तो वही काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यदि हमें ऐसा आइडिया होता। यदि आपको ऐसा आता है कि अब ऊपर वालों को और नीचे वालों को ऐड करके बराबर में लगा के लिख सकते हैं, आपके पास ऐसा आइडिया होता तो आप भी ऐसे इसको शॉर्ट में कर सकते थे।
तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से भी हम कई बार यूज में ले लेते हैं डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं इस साइड भेज देता हूँ क्योंकि a माइनस का z ये तो कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट को इस तरह, यहाँ पे देखो इसको इस तरह भेज दिया मैंने, ये जो कांस्टेंट था इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह भेज दिया और ये इक्वेशन लिख दिया। ये कैसे लिखे हैं तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। इस साइड में तो क्या बच रहा है, डी जेड अपॉन डी जेड प्लस टी, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे जेड प्लस टी बचेगा। और ये 1 माइनस का ए ये इस साइड में आ जाएगा, तो 1 माइनस का ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स ये बचेगा यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे ये जो है इसको मैंने इस साइड में लिख दिया और ये जो है इसको मैंने इस साइड में लिख दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे रखकर भी सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने ऐसे रखकर सोल्व कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने टाइपिंग करते टाइम क्या किया, इसको मैंने इस साइड में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करने से भी आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है। अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता हो तो आप क्या करना, जेड प्लस टी, इसको आप कुछ टाइम के लिए यू समझ लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यू अपॉन यू। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग यू। तो यू के स्थान पे आप क्या समझोगे, जेड प्लस टी, तो यहाँ पे आपको लॉग जेड प्लस टी ये आएगा इसका इंटीग्रेशन आपको। तो आप इसका इंटीग्रेशन करके लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे देखो 1 माइनस का जेड था, इसको तो ऐसे 1 माइनस का ए था, इसको तो ऐसे ऐसे लिख दिया, और डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आया, लॉग जेड प्लस टी, ये ऐसे आया। ये आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैंने क्या किया, एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। कॉन्स्टेंट मैंने कैसे लगाया, लॉग C2। ये कांस्टेंट को मैंने लॉग के रूप में क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये भी लॉग में आ रहा था, ये भी लॉग में आ रहा था, तो लॉग को हम सोल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ से मैं लॉग को कैंसिल करना चाहता हूँ, लेकिन लॉग को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहती है लॉग प्रॉपर्टी, ये गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इस गुणा में जो भी है उसको हटाएंगे। तो हटाने का तरीका क्या है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से एन, ये एम लिख दिया, एम लॉग एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x की पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो भी गुणा में ये क्या हो जाएगा, घात में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 माइनस का ए है, 1 माइनस का ए क्या है, गुणा में हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे। तो पावर लगा के इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस ए, इसको हम क्या कर दिया, x की पावर में भेज दिया। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ये पूरा फंक्शन को सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये लाइन कैसी आई है। तो ये कैसी आई है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, log x की पावर 1 माइनस का ए कर दिया, और इस साइड में बराबर में क्या आ रहा है, लॉग, ये देखो दो लॉग एक साथ ऐड होते हैं, तो ऐड होते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं किसको, इसका जो भी लिखा हुआ था लॉग के साथ में, इनको गुणा करके लिख देंगे। तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ जेड प्लस टी, और इसको C2 गुणा कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे दो लॉग जब भी ऐड होते हैं तो हम गुणा करके लिख देते हैं। अब आप देख सकते हो लॉग से लॉग को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जेड प्लस टी है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जेड प्लस टी से मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये यहाँ से तो हट जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा इसके, तो जेड प्लस टी आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो आप देख सकते हो एक्स की पावर 1 माइनस का ए डिवाइड जेड प्लस टी, तो डिवाइड में जेड प्लस टी, और इस साइड में आपको क्या दिख रहा, केवल C2, तो यहाँ पे केवल C2 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, इस तरह से कर दिया। तो ये इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टी का मान रखना है, क्योंकि ये इसका आंसर तो है लेकिन पूरा आंसर नहीं है अभी तक, क्योंकि टी हमारे क्वेश्चन में नहीं है। टी नहीं है तो हमें वापस टी का मान रखना पड़ेगा, और हमने क्या माना था, इस तरह से माना था। तो यहाँ से टी का मान आएगा, तो यहाँ से देखो इस पावर 2 को यहाँ से हटाऊंगा, तो हटाने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो इसका टी का मान क्या आएगा, रूट में x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2। तो यहाँ पे टी का मान रख देते हैं हम, यहाँ से हमने टी का मान रख दिया, यहाँ पे टी का मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। पहला आंसर हमने पहले पेज में प्राप्त कर लिया था, और यहाँ पे हमने इसका दूसरा आंसर प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 10 को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने समझा होगा कि यहाँ पे भी आपने अलग अलग कंसेप्ट समझा कि यहाँ पे आपने कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो, तो आपको और भी अच्छे आइडिया मिला होगा, और आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना, आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें इसको सोल्व करना चाहिए। तो सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना एक बार जो भी मैं आपको PDF में दूंगा, तो PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप की डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के
PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।